नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके और अपने चैनल रॉयल एकेडमी में। और मैं दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी आने वाला है। और आज इसी से रिलेटेड हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे दिन से मैं देख रहा था कि मेरे पास भी SMS आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार यूट्यूब पे ये रिप्लाई कर रहे थे कि किस तरीके का पैटर्न होने वाला है इस बार एग्ज़ाम का। तो आज हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करेंगे आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो बिना टाइम ख़राब किए और आज हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप सभी को पता होगी कि डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आज पहले तो हम एक बार बता देते हैं सारे साथियों को कि DSSSB का जो एग्ज़ाम का मतलब है, ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। तो और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपका ये एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, और जिसका पहला सेक्शन है जनरल एग्ज़ाम का और दूसरा सेक्शन है कंसर्न एग्ज़ाम का। कंसर्न एग्ज़ाम का मतलब है जैसे कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल एग्ज़ाम के लिए। जनरल एग्ज़ाम ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और दोस्तों 100 मार्क्स में से हर एक जो सेक्शन है, इस 100 मार्क्स के लिए जो सेक्शन होने वाले हैं यो 5 सेक्शन होंगे, और हर सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। तो जैसा है कि हमने पहले यहाँ लिख रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जैसे 20 मार्क्स का रीजनिंग का होगा, और इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। और ऐसे ही हिंदी में बात करें तो जो अगला जो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो हिंदी का होगा, और वो भी 20 मार्क्स का होगा। ऐसे ही 20 मार्क्स का इंग्लिश का होगा, और फिर मैथ होगा 20 मार्क्स का, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस है 20 मार्क्स के। यानी 1 2 3 4 5, अगर टोटल मिला के बात करते हैं तो ये 100 मार्क्स का हो गया। यानी एक सेक्शन है वो 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें बहुत इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में, और हो सकता है कि जिन स्टूडेंट जो और भी एग्ज़ाम दे के चुके हों तो शायद उनको आइडिया होगा कि अब किस तरीके से पैटर्न पेपर आ रहा है। तो कि जैसे कि आप सभी जानते हैं ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो इस पेपर में क्या है कि सपोज करो कि आपने ये वाला सेक्शन ओपन कर लिया है एग्ज़ाम के अंदर, आप एग्ज़ाम में बैठ गए और आपने अपनी पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो सारी फिल कर दी, और डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करोगे कि आपने अपना पेपर करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या कि जैसे सपोज करो आपने रीजनिंग वाला सेक्शन ओपन कर लिया, ये 20 मार्क्स का है, और आप करने बैठ गए इसको। आपने एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, और करने के बाद हो सकता है कि आप क्या सोचते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा या आगे वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं, और स्किप करने के बाद पहले मैं ये वाला सेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अगर मेरे को टाइम बचता है तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से ओपन करके इस सेक्शन को करूँगा। लेकिन साथियों इस बार बता दें कि इस बार थोड़ा क्या चेंजेस किया है इन्होंने, यही चेंजेस किया है कि अगर आपने बीच में एक बार अगर ये ओपन कर लिया सेक्शन, और आपने ओपन करने के बाद क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं, तो शुरू करने के बाद अगर आपने पूरे क्वेश्चन नहीं किए और बीच में स्किप कर दिया और आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए, तो होगा क्या कि ये जो आपने स्किप किया था इसको आप यहाँ दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। सपोज करो कि आपने यहाँ 10 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप यहाँ चले जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो होगा क्या, 10 क्वेश्चन ही आपके रह गए। आप आगे उसमें दोबारा से टाइम बचता है, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा उस पर चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसके बाद ये सेक्शन आ रहा है तो आपको ये मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इसमें 20 मार्क्स हैं तो पूरे 20 मार्क्स पहले आप चेक कर लें, जितने भी क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं बहुत अच्छा है। और अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, अगर किसी पे आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन पर मेरे को डाउट है, या 2 हैं क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कोई एक हो सकता है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं 90%, थोड़ा सा डाउट है, और अगर आप अटैम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इसको अटैम्प्ट कर दें।
क्योंकि होगा क्या, अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ से कंप्लीट करने के बाद अगर आप आगे चले जाते हैं, बोले पहले मैं ये सेक्शन कर लूँगा उसके बाद इसको करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दिया और अगर आप सोचते हैं कि आगे जाके वापस करूँ, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको यही दोस्तों गाइड करूँगा कि आप पूरा एक सेक्शन कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट अगले सेक्शन पर आएँ, फिर अगले पर आएँ, और उसके बाद ऐसे ही नंबर वाइज आप इस वाले पैटर्न में जो 5 ये आपके 20 मार्क्स के दे रखे हैं, इन्होंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, इन आपको नंबर से पाँचों को अटेम्प्ट करें, या पाँचों को जैसे भी आपको करना है पाँचों नंबर वाइज करें। किसी को आपको स्किप करके वापस नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जैसे ये 100 मार्क्स का हो गया, 5 सेक्शन करने के बाद ये 100 का हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको ये बता दिया था हमने पहले ही, और 100 मार्क्स का तो ये हो गए 5 सेक्शन, और 100 मार्क्स का आपका कंसर्न सब्जेक्ट हो गया, जो इन्हीं के बीच होने वाला है। और आपको पहले ही बता दूं कि ये 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स 20-20 के जो 5 सेक्शन है, ये होके हो जाता है 200 मार्क्स। और ये 200 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट में। 120 मिनट का मतलब है दोस्तों कि मेरे हिसाब से 0.6 मिनट पड़ेगा एक क्वेश्चन का, तो बहुत ही कम टाइम है ये 0.6 मिनट। तो आपको टाइम का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, कोई भी टाइम मतलब गंवाना नहीं है किसी क्वेश्चन पर। अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम खोटी करें, कोई मैथ का क्वेश्चन ऐसा फंस गया है कि आप कहीं उलझ के रह जाएं, तो बिल्कुल उसमें उलझना नहीं है आपको, और आपको बिना टाइम गंवाए आपको आगे चलते जाना है। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये बता दूं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप नेगेटिव अटेम्प्ट कर देते हैं और क्वेश्चन भगवान न करे आपका कोई गलत हो जाता है, और गलत हो जाने पर आपका बोर्ड 0.25 मार्क्स काट लेगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है, एक क्वेश्चन सही होने का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन सही होने पे 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 4 क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0.25, यानी ये हो गया आपका x। तो आपके 4 सही क्वेश्चन जो होंगे, जो जिन पर आपको मार्क्स मिलने वाले थे, यानी 4 जो रॉन्ग क्वेश्चन आपने कर दिए, यानी कि एक सही क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो गया और एक गलत क्वेश्चन 0.25 का हो गया, यानी और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो होगा क्या कि आपका एक सही क्वेश्चन 0 कर दिया जाएगा। यानी आपके 4 गलत क्वेश्चन की कीमत एक सही क्वेश्चन चुकाने वाला है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप वही क्वेश्चन करना जो सबसे पहले आपको 100% पता है कि ये मैं 100% इन पे ये मेरे बिल्कुल मैं सही हूँ और ये सही होने वाला है मेरा क्वेश्चन। तो आप पहले कोशिश ये करें कि जो आप 100% जिन पे कॉन्फिडेंट हैं, जिन क्वेश्चनों पे, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और आशा करते हैं कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। किसी भी तरह का किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके या व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं, और आगे आने वाला वीडियो आपके लिए और भी अच्छा होगा। आप किसी को जानकारी चाहिए। थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।